हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक वापस से रिएक्शन में मैंने वापसी कर ली है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा क्योंकि मैंने भी आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस किया। समटाइम्स एक ब्रेक ना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है एंड दिस ब्रेक वॉज रियली नीडेड क्योंकि फ्रॉम पास्ट 2 years मैंने विदाउट एनी ब्रेक यहाँ पे काम किया है, तो इस टाइम ये ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़ा आया। एकदम सोशल मीडिया से कट ऑफ करने के बाद ना इतना ज़्यादा रिलैक्स लगता है और इतना ज़्यादा इंसान एंजॉय करता है, बट क्या करें, काम के लिए वापसी आना ही पड़ता है। और जैसे कि सोशल मीडिया पे रिएक्शन रिव्यू देना मेरा काम है, तो ज़्यादा देर ब्रेक भी नहीं लिया जा सकता। तो मैंने सोचा कि चलिए आज का रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। मैं जहाँ पे जो चीज़ें छोड़ के गई थी ना अभी तक वो चीज़ें वहीं पे अटकी हुई हैं। मुझे लगा था कि 5-6 दिन में तो बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं, एक हफ्ते में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की पर्सनालिटी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर अटकी रहती है। मतलब कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, किसी एक को नीचा दिखाना, कभी किसी दूसरे को नीचा दिखाना, इससे ऊपर वो कभी सोच ही नहीं पाते और इससे ऊपर वो कभी बढ़ ही नहीं पाते। इसीलिए जो चीज़ जहाँ पे छोड़ के गई थी वो एग्जैक्ट चीज़ मुझे अभी भी उसी कंट्रोवर्सी के दलदल पे, बस इस बार टारगेट कोई और है, वहीं पे पड़ी हुई नज़र आई है। वीडियो में आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल में नए हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी हिट करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। एंड उसी के साथ आप लोगों के साथ में ये ब्यूटीफुल ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में सूट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने इसी पैटर्न में आप लोगों के साथ एक मस्टर्ड कलर का सूट भी शेयर किया था, बहुत पसंद आया था सब लोगों ने, तो मुझे भी बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने इसका एक ब्लैक वाला कलर भी मंगाया है गाइस। वी नेक है इसमें और इस तरीके से फॉल्स मिरर के साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस कपड़े में इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस है प्लस इतना ज़्यादा कंफर्टेबल ये फैब्रिक है कि आप लोगों को पसंद 100% आएगा। दुपट्टा भी इसका बहुत सुंदर है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं बिना कोई भी इफ़ एंड बट के। आप लोगों की बजट के अंदर भी मिलने वाला है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से बाय कर लेना। और अगर आप चाहोगे तो मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी इसका फ़ोटो, तो वहाँ से भी आप लिंक ले सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो जैसे कि मैं जब छुट्टियों पे गई थी, मतलब ब्रेक पे गई थी, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डाउट था, इनफैक्ट अभी भी है, कि इस मासूम सी छोटी सी बच्ची के फंक्शन को इतनी आसानी से तो कोई होने देगा नहीं। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके फंक्शन में कोई विघ्न न डालें। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमारे घर में कार्य कीरज होते हैं तो हम गणपति महाराज जी के आगे अपना पहला इन्विटेशन अर्पित करते हैं और उनसे बस हाथ जोड़ के यही दुआ और मनोकामना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा कार्य कीरज को राजी खुशी के साथ संपन्न करना ये आपके हाथ में है। यही करते हैं ना, क्योंकि अक्सर शादी ब्याह में ना कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब चांसेस अपने ही घर वालों से हो जाए तो फिर इंसान कौन से मंदिर, कौन से भगवान से जाके प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे घर के फंक्शन को मेरे ही परिवार वालों से बचा देना, क्योंकि वो मेरे फंक्शन को ख़राब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, बाकी सब कुछ प्रभु आपके हाथ में है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा हैरानी होती है ये चीज़ देख के कि चलो यार किसी बड़े का फंक्शन होता तब भी समझ में आता है ना, लेकिन यहाँ पे मासूम सी बच्ची, और जब से वो बच्ची इस दुनिया में आई है, पहले उस बच्ची के फेस रिवील को लेकर तमाशा कर दिया गया, फिर उस बच्ची को कंटेंट बना के तमाशा कर दिया गया, और अब उस बच्ची का फर्स्ट फंक्शन है। अब उस फंक्शन को लेकर भी किसी का मुंह इधर, किसी का मुंह इधर, किसी का मुंह उधर और किसी का मुंह उधर। भाई आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। ना तो कोई किसी को खींच के लाएगा, ना ही किसी के आने और जाने से कभी भी किसी का कार्य रुकता है। कार्य तो संपन्न हो जाता है विद यू और विदाउट यू। सामने वाले का बुलाने का फर्ज होता है, कोई इंसान आए ना आए उसकी ऊपर वो निर्भर करता है। लेकिन भाई तुम्हें आना भी नहीं है, लेकिन तुम्हें नेगेटिविटी फैलाए बिना रहना भी नहीं है ना। अब यहाँ पे मैंने सुना है कि YouTube में किसी को माफ़ी चाहिए, वो भी नाक रगड़ रगड़ के, अरे बाप रे। और माफ़ी चाहिए किससे? छोटे सुपुत्र से माफ़ी चाहिए कि वो नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगे। मतलब किससे मांगे? माँ से मांगे,
पिता से मांगे, भाई से मांगे, भाभी से मांगे, मतलब किससे माफ़ी मांगनी चाहिए, किससे? चलो मैं 1% ये भी बोल लूँ कि माँ के आगे अगर बच्चा झुक के नाक रगड़ के माफ़ी भी मांग रहा है तो उस पर बच्चे की नाक कभी छोटी नहीं होती, क्योंकि माता पिता वो मतलब वो होते हैं वो लोग कि जिनके आगे तो भगवान भी झुकता है, माता पिता का वो औधा होता है। तो माता पिता के आगे झुककर कोई इंसान अपना नुकसान कभी नहीं करता, इनफैक्ट अपने आप को बड़ा ही साबित करता है। लेकिन बाकी किसके आगे नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी है? और अगर नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी ही है तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए उस छोटी बहू से जिसकी इस पूरे तमाशे में कोई गलती नहीं थी और उसको यहाँ पे बदनाम करने की पूरी कोशिश करी गई। माफ़ी मांगनी चाहिए उस छोटी बहू के मायके वालों से जो ना 3 में ना 13 में, लेकिन उसके बावजूद उनको भी बदनाम करने की कोशिश की गई। मतलब उनसे नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगने का सोचा जहन में कभी? कैसे? पूरा दुनिया तो मैं अपने आगे ही झुकाऊंगा, है ना, बाकी तो किसी की कोई इज्जत? अरे कौन सी इज्जत, इज्जत तो सिर्फ मेरी है। और रही बात माफ़ी ही मांगने की, तो आपने यहाँ पे किसको देखा माफ़ी मांगते हुए? लोग इतने बड़े बड़े कर्म कांड कर गए, बीवी को धोखा दे गए, गर्लफ्रेंड को बदनाम कर गए, भाई की शादी में पूरा यहाँ पे स्यापा करके चले गए, साथ के क्रिएटर्स को बदनाम कर गए, किसी की बहन नहीं छोड़ी, किसी की बेटी नहीं छोड़ी, अपनी खुद की भांजी नहीं छोड़ी। कितनी बार आप लोगों ने नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगते हुए देखा है? यहाँ पे किसी को देखा है? लोग इतनी बड़ी बड़ी गलती करके भी नाक रगड़ना तो छोड़, नाक और पलके झुक कर भी माफ़ी नहीं मांगी है ना? तो फिर वहाँ पे छोटा राजकुमार किस बात की माफ़ी मांगे? किस बात की? उसकी गलतियाँ तो फिर भी इत्तू सी है, इनफैक्ट इत्तू सी भी नहीं है, वो तो एक्शन का रिएक्शन था जो कि हर एक इंसान देता है, वो सिर्फ एक्शन का रिएक्शन था। तो माफ़ी बेसिकली जो डिज़र्व करती है ना, वो घर की छोटी बहू डिज़र्व करती है जिसका इतना क्रूशियल टाइम पीरियड चल रहा था और उस क्रूशियल टाइम पीरियड में उसको इतना अव्वल दर्जे का स्ट्रेस दिया गया, उसने एक शब्द नहीं बोला। उसकी बेटी के फंक्शन को, मतलब जिस दिन से वो बच्ची इस दुनिया में आई है उस दिन से उसकी बेटी और उसको लेके इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई है, उसके लिए माफ़ी कहाँ है? यहाँ तक कि उसके माता पिता उसकी बहन को तक नहीं छोड़ा, उसके लिए माफ़ी कहाँ है? तो माफ़ी तो बेसिकली सबको सबसे मांगनी चाहिए, राइट? एनीवेज, छोटे राजकुमार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके फंक्शन का कौन हिस्सा बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए माता पिता ही सब कुछ कर रहे हैं। और जो माता पिता इस दुनिया में बच्चे को लेके आए हैं, डेफिनेटली उनकी ही जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी चीज़ को पूरा करने की। कार्ड को लेके भी काफ़ी ज़्यादा हू हल्ला यहाँ पे हुआ था, तो कार्ड के लिए छोटे राजकुमार ने दिखाया कि उसने कार्ड से रिलेटेड अपने बड़ों से बात करी थी कि अगर कोई फेरबदली करनी है तो वो करेक्शन वो लोग बता दें। फिर अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने जितना चीज़ें करी वो करेक्ट करके कार्ड में वो चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले भी कर दी। अब उसके बाद एक पूजा की चीज़ों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि पूजा के लिए हाँ ना वाली चीज़ें हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ये सिर्फ सत्यनारायण की पूजा है तो सत्यनारायण की पूजा में इफ और बट कहाँ से आ गया? क्योंकि ये एक ऐसी पूजा होती है जिस पूजा के लिए आपको कोई मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता। सत्यनारायण की पूजा आप कभी भी करा सकते हैं, ये घर में शांति का प्रतीक होती है, सुख समृद्धि का प्रतीक होती है ना? तो इस पूजा के लिए भी विघ्न डाली जा रही है, मतलब भगवान के नाम पे भी यहाँ पे नाक नुकुड़ हो रही है। फंक्शन की बात तो छोड़ दो, भगवान का नाम लेने के लिए भी यहाँ पे परंपराएं रीति रिवाज याद आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि इस फैमिली ने कौन से रीति रिवाज, कौन सी परंपरा फॉलो कर ली है अभी तक? क्या आपने इन्हें कभी परंपराओं के नाम पे मजाक उड़ता हुआ नहीं देखा? कभी संस्कारों के नाम पे मजाक उड़ाते हुए इन्हें नहीं देखा? कौन सा रिचुअल है जो इन्होंने अच्छे तरीके से पूरा किया हो? हर रिचुअल में ये अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें करते हैं, लेकिन छोटे बेटे के फंक्शन में इनको हर चीज़ रीति रिवाजों के अनुसार ही चाहिए। तो सोचो कि भगवान की पूजा करने के लिए भी इन लोगों ने वहाँ पे अड़ंगा डाल दिया, कहते हैं कि अड़ंगा मार दिया वहाँ पे। तो अब छोटे राजकुमार ने भी बहुत करारा जवाब दिया है कि माफ़ी वो तो सपने में, मतलब इन योर ड्रीम्स। तो माफ़ी तो यहाँ से मिलने वाली है नहीं। एक बार फिर से
कहते हैं ना, जिल्लत का लड्डू मिला है छोटों की तरफ से। भाई अगर तुम छोटों को इतना ज़्यादा पोक करोगे तो वो भैया फिर ऐसे ही जवाब सुनने के लिए रेडी भी रहना पड़ता है। छोटे ने सिर्फ एक लाइन में, अपने व्लॉग के बीच में एक लाइन में जवाब दे दिया, तो बड़े ने तो पूरा कंटेंट ही उसके ऊपर छाप दिया, है ना, पूरा का पूरा कंटेंट ही उसी के ऊपर चल रहा है। बट फिर भी मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि इतनी छोटी मासूम सी बच्ची के फंक्शन को राजी खुशी के साथ संपन्न कर लो। नहीं आना तो अपने अपने घरों में बैठो, नहीं आशीर्वाद देना तो मत दो, क्योंकि किसी के आशीर्वाद देने से क्योंकि अगर कोई आशीर्वाद नहीं देगा तो क्या वो बच्ची को आशीर्वाद नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे जब परमात्मा ने उसे इस दुनिया में भेज ही दिया है तो आशीर्वाद के साथ और उसकी किस्मत लिख के भेजा होगा। तो कोई उसकी इस खुशी में शामिल हो तो अच्छा है, और नहीं हो तो उसका बाल भी बाका नहीं होने वाला। अगर उसकी खुशियाँ उसके नसीब में लिखी हैं तो वो खुशी उसके माता पिता के ज़रिए उसे मिल जाएगी, क्योंकि जब एक माँ की गर्भ में ईश्वर संतान देता है ना, तो उसी दिन से उसकी जिम्मेदारी उन माता पिता के ऊपर सौंप देता है। उसके खाने पीने हंसी खुशी की जिम्मेदारी उन्हीं माता पिता के ऊपर सौंप देता है। तो इसीलिए अगर माता पिता के ऊपर सौंपी है तो उसके माता पिता इतने तो सक्षम होंगे कि अपनी बच्ची की खुशियाँ में वो अड़ंगा आने नहीं देंगे और अपनी बच्ची की खुशियों में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भले ही इस मासूम सी बच्ची की खुशियों में कोई कितना भी ग्रहण डालने की कोशिश करे। मुझे बहुत हैरानी होती है कि आपस में बड़ों को एक दूसरे से कितनी भी नाराज़गी है, लेकिन उस नाराज़गी में सब के सब अपनी अपनी खुंदक और अपना अपना गुस्सा सिर्फ निकाल रहे हैं उस छोटी सी मासूम बच्ची के फंक्शन में। कोई उसके फंक्शन के नाम पे गुस्सा निकाल रहा है, कोई उसके किसी चीज़ के नाम पे गुस्सा निकाल रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको माध्यम बनाया हुआ है गुस्सा निकालने का, उसका माध्यम बनाया हुआ। बट फिर भी जो होना होता है वो होता है, और जो होना चाहिए वो होके ही रहेगा। एक बच्चे के जन्म पे एक रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ होती है, एक हवन होता है जहाँ पे घर शुद्धि होती है, घर के अंदर शांति का वातावरण होता है, रिद्धि सिद्धि घर में आती है। तो पूजा पाठ में किसी नाक नुक्श की ज़रूरत नहीं होती, और पूजा पाठ और ईश्वर का नाम लेने में भी किसी की कोई भी मजाल नहीं है कि वो इस चीज़ पे मुंह फुलाए। और अगर किसी ने पूजा पाठ के नाम पे मुंह फुलाया है तो वो साक्षात किसी इंसान से मुंह नहीं फुला रहा है, वो भगवान को चैलेंज कर रहा है, वो उनसे मुंह फुला रहा है। तो अगर कोई भगवान का नाम लेने पे मुंह फुला रहा है ना, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर भगवान से ही मुंह फुला रहा है, और फिर भगवान डील कर लेंगे, वो देख लेंगे फिर, क्योंकि इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो भगवान की पूजा पाठ को चैलेंज कर पाए, है ना। तो परंपराओं के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे, तो रीति रिवाज आज से 3-4 दिन पहले ही टूट गए थे, कि पूरे दिन हुए भी नहीं थे, लोगों के मंदिरों के कपाट भी खुल गए थे और वहाँ पे पूजा पाठ भी शुरू हो गई थी, है ना। तो रीति रिवाज तो 2-4 दिन पहले ही ब्रेक हो गए थे, लेकिन वो रीति रिवाज किसके लिए है इसमें फॉलो करने के लिए? उस छोटी बच्ची के नाम पे सारे रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं। बाकी इर्द गिर्द के लोग रीति रिवाजों के नाम पे खिलवाड़ करते रहें, कुछ करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस मैं यही बोलूँगी कि ये बच्ची सारी खुशियाँ डिज़र्व करती है, सारी सेलिब्रेशन डिज़र्व करती है, और इसके माता पिता को अपनी बच्ची की खुशियों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कल की डेट में इस बच्ची को भी ये पता होना चाहिए कि मेरे आने पे मेरे परिवार वालों ने मेरा वेलकम कैसा किया था। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड रह जाएंगी, वो सब कुछ देखेगी, वो बड़े होते होते सब कुछ यहाँ पे देखेगी कि मेरे जन्म पे किसको खुशी हुई, किसको परेशानी हुई, किसने चीज़ें क्या ख़राब करने की कोशिश करी। तो माता पिता का परम कर्तव्य बनता है कि अगर आपने एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लेके आया है तो उसकी खुशियाँ हमेशा संजो के रखना, उसकी आंख में आंसू की वजह कभी मत बनना, और उसकी जो भी चीज़ें वो डिज़र्व करती है उसको ज़रूर करना। वो आप दोनों का ही परम कर्तव्य है, और इस कर्तव्य से आप लोग ताउम्र पीछे नहीं हट सकते। उम्मीद करती हूँ कि गाइज़ ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो जस्ट मैंने यूट्यूब खोल के ही देखा है, अभी देखूँगी धीरे धीरे और यूट्यूब पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या तमाशा चल रही हैं। फ़िलहाल तो माफ़ी के बदले में मिले हैं वापस से जिल्लत के लड्डू, तो लड्डू खाओ और कूदते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।